Hello guys, welcome to our YouTube channel Banking Aspirant. Here you can see my new logo of our channel. How is it guys? Do comment. This video is all about preparation strategy for preparing both SBI PO clerk along with IBPS PO and Union Bank LBO interview. ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो लोग ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है, लाइक जो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी SBI PO मेंस दे चुके हैं एंड यूनियन बैंक LBO एग्ज़ाम दे चुके हैं और उन्हें लगता है कि वह लोग क्लियर कर पाएंगे एग्ज़ाम. सो इसमें बोथ फॉर इंटरव्यू एंड SBI PO एंड क्लर्क प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इंक्लूडेड है. विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. This is my practical study plan to manage both SBI exams and interview. So have a look on this. First things first guys, हमें ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, इसीलिए मैं 8 आवर्स हमें 8 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है. स्टडी फॉर 8 आवर्स डेली. हम लोग ऐसे इनकन्सिस्टेंट नहीं रहना है, लाइक 2 दिन पढ़ने के बाद फिर थक जाकर थोड़ा रेस्ट लेंगे, हम लेट्स टेक ए ब्रेक, ऐसे नहीं करना है. आज से लेके लाइक मंडे से स्टार्ट करके फ्रॉम 16 दिसंबर मंडे से लेके SBI PO मेंस तक हमें डेली पढ़ना है फॉर 8 आवर्स. सो फॉर इनिशियल डेज लाइक SBI प्रीलिम्स तक हमें ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है. लेट अस डिवाइड आवर डे इनटू 2 हाफ्स. फर्स्ट हाफ इज़ फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड द सेकेंड हाफ इज़ फॉर SBI एग्ज़ाम प्रिपरेशन. मैं फ़र्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करती हूँ बिकॉज डे स्टार्ट करना बहुत फ्रेशली डे स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा हम ध्यान दे पाएंगे प्रिपरेशन पे. SBI एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं IBPS PO और प्रीवियस एग्ज़ाम्स के लिए. सो लेट्स कीप दैट SBI प्रिपरेशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे. इंटरव्यू के लिए हम क्या प्रिपेयर करना है, लेट्स सी दैट. करंट अफेयर्स इज़ मस्ट फॉर एनी एग्ज़ाम. हम करंट अफेयर्स अगर पढ़ लेंगे तो बहुत इंटरव्यू एंड SBI एग्ज़ाम्स के लिए काम आएगा. सो करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, किस मंथ से पढ़ना है, दिसंबर से टिल इंटरव्यू डेट पढ़ना है इंटरव्यू के लिए. एंड ऑब्वियसली SBI एग्ज़ाम के लिए तो SBI PO मेंस की डेट तक पढ़ना है करंट अफेयर्स. अच्छे से पढ़ना है हमें. इंटरव्यू के लिए ज़्यादा ध्यान देना है करंट अफेयर्स पे. हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ा स्टैटिक पे भी ध्यान देना है बिकॉज इंटरव्यू है, वो लोग पूछ लेंगे, हम वी कांट गेस व्हाट दे वुड बी आस्किंग अस. सो इससे अच्छा है ये है कि हम ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर कर ले करंट अफेयर्स के लिए. मैं ये कह रही हूँ कि दिसंबर से करंट अफेयर्स करना है, मगर दिस ईयर बजट आ चुका है. सो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पे हम बहुत श्योर रहना है. बहुत क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजट से. एंड स्टैटिक बैंकिंग इज़ ऑल्सो मस्ट. हम स्टैटिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है. क्या बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगी. स्टैटिक बैंकिंग क्या पढ़ना है, द टॉपिक्स. सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बैंकिंग इंटरव्यू. हमें ये करना है. सो सेकेंडरी बात अब हम करें तो अलॉन्ग विद बैंकिंग हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज रहना है हम हमारे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स पे. और अगर हम कुछ प्रोजेक्ट कर चुके हैं तो वो प्रोजेक्ट डिटेल्स, उसकी नॉलेज, बेसिक नॉलेज रखना इम्पॉर्टेंट है. सो आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. मेरा मैं बीटेक में ECE सब्जेक्ट किया. सो ECE की मैं बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ लूँगी, रिवाइज करूँगी फिर से. डिटेल नहीं पढ़ना है, बस ये वो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक फर्स्ट ईयर में हम जो पढ़ते हैं दोज आर इनफ. अगर हम ये प्रिपरेशन ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हम यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं. एक वीडियो देखने से हो ही जाएगा बिकॉज ये हमारा मेजर है. मैंने 4 इयर्स पढ़ा है बीटेक. सो a good YouTube video would be enough for me. And project details obviously पढ़ना है. And these are the things which we should prepare for interview. Along with these things हमें इंटरव्यू के लिए डेली, आज से लेके डेली हम गुड इंट्रो प्रैक्टिस करना है.
आप कहाँ से भी गैदर कर सकते हो गुड इंट्रो, लाइक फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम गूगल। आप बहुत लोग हैं यूट्यूब पे इंटरव्यू गाइडेंस देने के लिए, उनसे पढ़ सकते हो। खुद प्रिपेयर करना है, उसे रोज़ डेली डेली पढ़ना है। डेली मॉर्निंग हमें उठते ही ये इंट्रो प्रैक्टिस करना है, और सोते टाइम ये इंट्रो प्रैक्टिस करना है, बिकॉज intro is the first thing we would be saying to the interviewer, to the interview panel. So हम intro को अच्छे से प्रिपेयर करना है, एंड वी विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन आवर सॉफ्ट स्किल्स फ्रॉम नाउ। हमें सॉफ्ट स्किल्स को ज़्यादा पॉलिश करना है, अच्छा बिहेव करना है इंटरव्यू में। हमारे लाइक आई कांटेक्ट कहाँ रहना है, स्माइल देते आंसर्स बोलना है। अगर हमें आंसर्स नहीं भी पता चला तो कैसे उसे हैंडल करना है, ये भी हमें प्रैक्टिस करना होगा। और हमारा ड्रेसिंग सेंस ज़्यादा अच्छा, नीटली रहना है, प्लेजेंट लुक रहना है। ड्रेसिंग सेंस हमारा ऐसे नहीं है कि हम ब्राइट कलर्स पहन के नहीं जाना है इंटरव्यू पे। ज़्यादा फोकस हमारा क्लॉथ्स के कलर पे ध्यान जाएगा इंटरव्यू पैनल का। सो हमें ऐसे नहीं करना है, लाइक वाइट, लाइट ब्लू, लाइट पिंक, ऐसे कलर्स प्रेफर करना है इंटरव्यू के लिए। फॉर गर्ल्स ज्वेलरी ज़्यादा नहीं पहनना है, मिनिमल ज्वेलरी पहनना है, लाइक ईयरिंग्स, स्टड्स प्रेफर करना है। एंड अगर हम वॉच पहनना चाहते हैं तो स्मार्ट वॉच बिल्कुल नहीं पहनना है, एनालॉग वॉच वुड बी बेटर। सो फॉर फुटवेयर हमें लाइक ब्लैक और ब्राउन बेलीज हो गए, वो प्रेफर करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरव्यू। एक्चुअली मैं भी इतनी एक्सपीरियंसड नहीं हूँ, एस्पिरेंट, इतनी एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट नहीं हूँ। मैंने सिर्फ इस ईयर प्रैक्टिस स्टार्ट किया। इस ईयर की एग्ज़ाम IBPS PO मैंने प्रीलिम्स क्रैक किया। सो मैं भी सीख रही हूँ। अगर आप लोग कुछ भी मुझे लाइक सजेशंस देना चाहते हो तो यू गाइस कमेंट, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर मैं कुछ रॉन्ग बोल रही हूँ आप ये भी मुझे करेक्ट कर सकते हो। आई एम ओपन टू सजेशंस। सो नेक्स्ट, कमिंग टू SBI एग्ज़ाम प्रिपरेशन, हम ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड है शुरू के एग्ज़ाम्स से। सो वंस अगेन हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, लाइक सब्जेक्ट वाइज हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, एंड कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस करना है। डेली CA हमें पढ़ना है। मैंने ऑलरेडी कह चुका है, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए और SBI प्रिपरेशन के लिए हमें डेली CA मस्ट है। डेली CA से हम बोथ इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स आर द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। सो हमें ज़्यादा ध्यान देना है, इससे हमारा स्कोर बढ़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि SBI एग्ज़ाम में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, इसीलिए SBI PO एग्ज़ाम भले ही ज़्यादा टफ है रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स से, बट स्टिल SBI PO की कट ऑफ ज़्यादा होगा प्रीलिम्स और मेंस की। सो हमें ज़्यादा ध्यान देना है करंट अफेयर्स और इंग्लिश पे, एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हमें नेगलेक्ट नहीं करना है। आज से हमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस करना है। लाइक आप लोग एवरी वीकली ट्वाइस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे करने से चलेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एस्पिरेंट इज़ मॉक्स। डेली मॉक्स देना है और इन्हें एनालाइज करना है। दिस शुड बी आवर प्रायोरिटी, दिस शुड बी आवर ओनली थिंग। हम मॉक्स से ही हम सब कुछ सीख सकते हैं। एंड मॉक्स कैसे देना है, मैंने ऐसे प्लान कर लिया कि फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स मैं 2 प्रीलिम्स और 1 मेंस एग्ज़ाम मॉक टेस्ट दूंगी फॉर बोथ PO एंड क्लर्क। सो मैंने वीकली 6 मॉक्स देने की प्लान बना लिया है। हमें ऐसे वो डेली मॉक देना है, हम बोर हो जाएंगे ऐसे नहीं सोचना है। अगर हम ऐसे क्विट कर देंगे, हम मॉक्स को नेगलेक्ट कर देंगे तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगा एंड रिजल्ट्स पाने की। और फॉर फर्स्ट 2 वीक्स 2 प्रीलिम्स और 1 मेंस देना है फॉर बोथ दी PO एंड क्लर्क एग्ज़ाम्स। एंड फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स हमें मेंस पे ज़्यादा फोकस करना है, और इसीलिए हम 1 प्रीलिम्स और 2 मेंस एग्ज़ाम देना है, मॉक एग्ज़ाम देना है फॉर बोथ PO एंड क्लर्क। एंड ऐसे 4 वीक्स के बाद वैसे भी हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड आफ्टर नोटिफिकेशन हमें एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स पे कंसंट्रेट करना है बोथ PO एंड क्लर्क की। और
बहुत एस्पिरेंट्स ऐसे भी सोचते हैं कि हम अगर पीओ की प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्लर्क निकल ही जाएगा। ऐसे बात नहीं है। पीओ इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी, क्लर्क इज़ ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। क्लर्क एग्ज़ाम में हमें बहुत आउट ऑफ 100 हमें 80 क्वेश्चंस, 70 to 80 और उससे ज़्यादा भी आंसर करना पड़ेगा अगर पेपर थोड़ा इजी हो। एंड कमिंग टू पीओ हम 60 क्वेश्चंस तक आंसर करना है। सो इसीलिए पीओ एंड क्लर्क बहुत हमें बहुत इंटीग्रल प्रैक्टिस करना होगा। एंड या दैट्स ऑल अबाउट माय स्ट्रेटजी फॉर both interview and SBI preparation. And in the next video I'll post about the strategy for beginners. वो लोग जो इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी मैं पोस्ट करूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टाइम टेबल टू प्रिपेयर फॉर SBI एग्जाम्स. एंड डू कमेंट इफ़ यू नीड एनी अदर वीडियोस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.